एशिया कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट आज से पाकिस्तान में शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट के आगाज पर मुल्तान स्टेडियम में रंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली गुलकारा त्रिशाला गुरुंग अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। इफ्तिताही मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, फ़खर जमान, इमाम उल हक और सलमान अली आगा टीम में शामिल। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब हो गए। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं किसी भी हरीफ को आसान नहीं लेंगे। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो खुशी होती। जीत का मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच हमेशा ही अहम होता है। एशिया कप में सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। फाइनल समेत 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाक भारत मैच 2 सितंबर को पालीकेले में खेला जाएगा। इवेंट में 6 टीमें शरीक हैं। हमारे नेपाल पहले दफ़ा आया पाकिस्तान में, हमारे मुल्तान में ख़ास तौर पे, और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आज मैच देखने का भी, और हम उनको वेलकम भी करेंगे। एशिया कप के आने की वजह से एक तो ये है कि नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है, और ख़ास तौर पे बच्चे जो है अपने वालिदैन को साथ लेके आ रहे हैं। नेपाल की शर्ट भी जो है ना परचेज़ के लिए आ रहे हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के मैच पर शायकीन क्रिकेट पुरजोश। पाकिस्तान टीम की टी शर्ट्स की खरीदारी, पाकिस्तान के साथ साथ नेपाली टीम को भी वेलकम। एशिया कप का आगाज आज से। कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। होंगे हमारे साथ मर्द बहरान और साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया है। साइफर केस के लिए शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही पेश किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल मुंतकिली का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तोशाखाना की तरह साइफर केस में भी नाइंसाफी की बुनियाद रख दी गई। बंद कमरा ट्रायल की कानून में कोई गुंजाइश है, न आइन इसकी इजाजत देता है। कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। खुफिया ट्रायल या इसके नतीजे में सुनाए गए किसी फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मअतली के बाद साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में रहने को आम सी बात करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सरफराज बुख्ती ने कहा कि एक मुकदमे में बरी होकर दूसरे केस में ट्रायल शुरू होना आम प्रैक्टिस है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने कहा केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है दरखास्त गुजार सजा मअतली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मअतली के बावजूद साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गई। चेयरमैन पीटीआई के जमानती मचलके जमा न हो सके। जमानत पर रिहाई की रोपकार आज जारी होगी। अवाम को बिजली के बिलों की मद में रिलीफ नहीं मिल सका। निगरान वफाकी काबीना का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की शराइत में नरमी या इसकी इजाज़त से रिलीफ मिल सकता है।
बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। टैक्सेशन में कमी IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। जराए का कहना है IMF मुआहदे के मुताबिक बिजली बिलों में समाही एडजस्टमेंट में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दिसंबर तक समाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपये 37 पैसे मजीद महंगी होगी। समाही एडजस्टमेंट की मद में 122 अरब वसूल किए जाएंगे। इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर कर दिया गया है। स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर किया जाएगा। मियां चन्नू में बिजली के बिल का सताया शहरी, बारात लेकर मैपको ऑफिस पहुंच गया, बिलों का हार बनाया, खून की अलामती ड्रिप लगाई और बारात बनाकर चलता पड़ा। कहता है कि बिल ने इसकी सारी एनर्जी निकाल ली। सरगोदा में कुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा, सीना कोबी करते रहे, जमीन पर लेट गए। सरगोदा में दीगर शहरियों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सिविल हॉस्पिटल चौक में टायरों को आग भी लगाई, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। चिन्योट में ख्वाजा सराव ने इजाफी बिलों पर एहतजाजी रैली निकाली। सखर में ताजिरों ने एहतजाजी रैली निकाली। बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। रावलपिंडी में भी ताजिर बरादरी कारोबार बंद करके सड़कों पर निकल आई। राजा बाजार, सदर, कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी कैंट और कचहरी चौक में एहतजाज किया गया। कराची की शारा फैसल पर आयशा बावानी कॉलेज के करीब आने वाले शेर को पकड़कर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। शेर को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, वो गाड़ी के पिंजरे से निकलकर बाहर आ गया। सड़क पर शेर आने से ट्रैफिक जाम हो गई। शेर करीबी इमारत के बेसमेंट में चला गया, एक गाड़ी के नीचे जाकर बैठ गया। कई घंटे बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम और शेर की रखवाली पर मामूर मुलाजमीन ने मिलकर शेर को काबू किया। शेर को पिंजरे में डालकर फलाही इदारे की गाड़ी में ले जाया गया। माहिरीन के मुताबिक शेर कम उम्र और पला हुआ था, इसलिए आसानी से काबू पा लिया गया। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात जावेद मेहर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत रिहायशी इलाकों में शेर रखने की मुआवनत है। ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये टेम है और पला हुआ जानवर है, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा देखकर ये कुछ इसमें हरासमेंट पैदा हो गई। और इसके अलावा अब ये कुछ शेर के मुबैना मालिक, गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुबैना मालिक शम्सुल हक ने बताया कि शेर बीमार था, 2-3 रोज से कुछ नहीं खा रहा था। बीमार शेर को गाड़ी में डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, वो गाड़ी के पीछे बाइक पर था। मजीद बताया कि वो खुद ही शेर की देखभाल करता है। शेर की उम्र 17-18 महीने के करीब है और वो 14-15 महीने से इसके पास है। गाड़ी में कछुआ भी था, कछुआ भी बीमार था। इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ ने बयान को मशकूक करार दे दिया। कहा शेर बज़ाहिर बीमार नहीं दिखाई दे रहा, जल्द असल हकाइक सामने आ जाएंगे। जानवर को कहीं भी ले जाते वक्त वाइल्ड लाइफ की टीम साथ होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भेजे गए मुरासले में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी गैर जानिबदारी और मुस्तदी से उमूर सर अंजाम नहीं दे रहे। चीफ सेक्रेटरी केपी के साफ, शफाफ और मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए दरकार मुआवनत फराहम नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर गैर जानिबदार और मुस्तैद ऑफिसर को तैनात किया जाए। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूरी निगरान काबीना से इस्तीफा ले लिया था। चेयरमैन नादरा के लिए अब हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर का इंतखाब भी किया जा सकेगा। निगरान वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए कवानीन में तरमीम मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए कवायद में दूसरी बार तब्दीली की गई है। के इलाके सुरखाब में CTD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 4 मुबैना हमलावर हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक मुल्जिमान के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है।
तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा की मअतली के बाद उनकी नाअहली की सज़ा भी ख़त्म हो चुकी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रबिया बाजवा ने भी गौहर खान की बात की तायीद की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा ने इख्तलाफ करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मअतल हुई है मगर अभी उनकी नाअहली बरकरार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। तहकीकाती टीम में डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA इस्लामाबाद, ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे भी शामिल। खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बदनीयती पर मबनी मुहिम के पस पर्दा हक़ाइक़ का तयन करेगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को जमा करवाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताउल्ला तारण ने कहा है कि चेयरमैन PTI का साइफर केस में खुली अदालत के अंदर जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ है और उनका जुडिशल रिमांड दिया गया है। चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने एतराज़ क्यों नहीं उठाया? प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन PTI को साइफर केस में अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही उनके हवाले से कभी जुडिशल या जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त दायर हुई। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द का इसरार। मीडिया से गुफ्तगू में नैयर हुसैन बुखारी ने कहा इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि मीटिंग करके बताएंगे। इलेक्शन कमीशन क्यों कंफ्यूज है ये उससे पूछें। चेरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने अपने खदशात रख दिए हैं। नवीद कमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताया कि हल्का बंदियों में इतना वक्त दरकार नहीं जितना कहा गया है। मुराद अली शाह ने कहा CCI में मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई, जब सीटें तब्दील होती हैं तो आईनी तरमीम करना पड़ती है। एक तरफ शहरी बिजली के बिलों में रिलीफ के मुंतजर, दूसरी तरफ बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। नेपरा बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफा मांग रखा है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि निगरां हुकूमत पर PDM हुकूमत की नालायकी का बोझ शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सीधी बात है, बिजली बनाने के महंगे प्लांट लगाए गए, अब 1400 अरब रुपए आपने इन बिजली के कारखानों को देना है। हालात है नहीं कि हुकूमत सब्सिडी दे। अब सिर्फ सियासी नारे के तौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी चाहती है सारा बोझ निगरां हुकूमत उठाए। दुकानें बंद करने से या किसी को तंग करने से ये तो मसला का हल नहीं है। हमने हुकूमत को मुतवातर बार दावत दी है कि जल्दी मार्केटें बंद आपने करनी है, तो आप हमारे साथ बैठे, इंशाल्लाह उसमें जो भी अच्छा फैसला होगा मुल्क के खातिर हम जरूर उसके अंदर। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजिर बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कारोबारी मराकज़ जल्दी क्यों बंद नहीं करते? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में ताजिरों के मुतज़ाद जवाबात। लाहौर ट्रेडर्स एसोसिएशन के रहनुमा चौधरी रमज़ान गुज्जर ने कहा कि जल्दी दुकानें बंद करना मसले का हल नहीं। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने कहा कि जल्दी दुकानें बंद करने के मामले पर हुकूमतों को बार बार साथ बैठने की पेशकश कर चुके हैं, मुल्क की खातिर हर बेहतर फैसला कबूल करने के लिए तैयार हैं। पिशावर के इलाके खजाना सेवान रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मशकूक अफराद हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मशकूक अफराद रुकने के इशारे पर फायरिंग करके फरार हो गए। कुछ फासले पर फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक हो गए। मशकूक अफराद से 3 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस कीनिया पुलिस के 500 अहलकार बहाल, ड्यूटी पर वापस आ गए। पुलिस एहलकारों को इंक्वायरी में बेगुनाह करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों को सीनियर रैंक पर तरक्की भी दी गई है। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी तहकीकात का नतीजा हफ्तों में देने के वादे के बावजूद आज तक मंजर आम पर ना ला सकी। पुलिस एहलकारों की बहाली और तहकीकात की तवालत से मुतालिक सवाल का जवाब भी अथॉरिटी के तर्जुमान ना दे सके। कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान खुर्रम और वकार
कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम से इनकार कर चुके हैं और कीनिया में ही मुकीम हैं। गुज़िश्ता बरस 20 अगस्त को कीनिया पहुंचने वाले अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। सियालकोट में खातून और नौमौलूद के कत्ल का केस। कब्रिस्तान से मिलने वाले बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कत्ल की गई हामला खातून की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खातून को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतूला के शौहर की मुद्दत में डॉक्टर, उसकी अहलिया और मुलाजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलाजमा की बेटी किरण की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। घोटकी में शौहर और ससुरालियों की जानिब से मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर तेज धार आले से बहू को कत्ल करने की कोशिश। मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार, 3 फरार। मुतासरा लड़की का कहना है कि 1 माह कबल वट्टे सट्टे की शादी हुई थी। लड़की के वालिद ने कहा कि मुलजिमान बासर वडेरों के जरिए कारोकारी जरगे के लिए दबाव डाल रहे हैं। सैलाब से बेघर अफराद फसलें तबाह होने से परेशान। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से जलालपुर का हिफाजती बंद टूटने के बायस 12 देहात ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू की 14 कश्तियों के जरिए फंसे अफराद की मुंतकिली। दरियाए सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। कई एकड़ पर फसलें डूब गईं। बहावल नगर में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। बोलान में पुल की तामीर का आगाज कर दिया गया। NHA हुक्काम के मुताबिक 130 मीटर तवील पिंजरा पुल की तामीर पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। पुल की तामीर के लिए 4 से 6 माह का अरसा दरकार होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने पिंजरा पुल की फौरी तामीर की हिदायत की थी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई का पिंजरा पुल की तामीर का खैर मकदम। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत बहाली का रोड मैप कल पेश करेगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी दर्जे की हैसियत खत्म किए जाने से मुतालिक दरखास्तों की भारतीय सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बतौर यूनियन इलाका हैसियत आर्जी है। रियासत की हैसियत से बहाली का रोड मैप आला सतह के इजलास के बाद पेश कर दिया जाएगा। ताहम लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विफाक पर वाज़ेह किया कि 1957 में तोड़ी गई रियासती असम्बली कानून साज असम्बली नहीं थी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में दीगर तलबा से मुसलमान बच्चे को पिटवाने वाली मुतासिब उस्तानी आज़ाद लेकिन खबर की तशहीर करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ रियासत हरकत में आ गई। ज़िला मुजफ्फरनगर के स्कूल में पेश आए वाक़े की वीडियो शेयर करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हफ्ते को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के स्कूल में सबक याद न करने की आड़ में टीचर ने दीगर तलबा से मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगवाए थे। बच्चा क्लास के सामने खौफजदा खड़ा रोता रहा था। और हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकली के लिए खुसूसी कंटेनर कराची चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। खुसूसी कंटेनर इस्लामाबाद में तैयार कराया गया है। तरबियत याफ्ता अमला हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करेगा। 4 पॉस टीम के मुताबिक हथनी मधुबाला की तरबियत के बाद इसे 1 माह बाद सितंबर के आखिर तक सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा।